हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल तथा स्टेनोग्राफर तथा सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वन वर्ड है मोनोगैमी। मोनोगैमी का अर्थ है व्हेन समवन हैज़ ए रिलेशनशिप और मैरिज विद ओनली वन अदर पर्सन एट ए टाइम। जब कोई व्यक्ति एक समय में किसी एक ही व्यक्ति के साथ मैरिज या रिलेशनशिप रखता है तो उसे मोनोगैमी कहते हैं। हिंदी में हम इसे एक पत्नीत्व कहते हैं। जिसकी एक पत्नी होती है उसे मोनोगैमी कहते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा शब्द है जो है बाइगैमी। बाइगैमी का अर्थ है द क्राइम ऑफ मैरिंग ए पर्सन while already legally married to someone else। एक क्राइम करना किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने का जबकि आप पहले से किसी और पर्सन से मैरिड हों तो उसे बाइगैमी कहा जाता है। हिंदी में हम इसे कहेंगे द्विविवाह। थर्ड है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का अर्थ है द फैक्ट और custom of being married to more than one person at a same time। किसी एक ही समय में एक से अधिक पत्नी से शादी करना पॉलीगैमी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपत्नीत्व। पहले तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है मोनोगैमी, जिसकी सिर्फ एक पत्नी होती है उसे मोनोगैमी कहते हैं। सेकंड है बाइगैमी, जिसके दो विवाह होते हैं उसे बाइगैमी कहते हैं, द्विविवाह हिंदी में कहेंगे। तथा थर्ड है पॉलीगैमी, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हों, बहुपत्नीत्व हिंदी में इसे कहेंगे, उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। उम्मीद है आप तीनों वर्ड अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का अर्थ है थिंकिंग दैट बैड थिंग्स are more likely to happen or emphasizing the bad part of the situation। हमेशा बुरी चीज़ों के बारे में सोचना और यह सोचना कि हमेशा बुरा ही होगा तो उसे पेसिमिस्टिक कहते हैं। हिंदी में हम उसे कहेंगे निराशावादी। जो व्यक्ति हमेशा बुरा ही सोचता रहता है, नेगेटिव थॉट होती है जिसकी, उसे निराशावादी कहा जाता है। फिफ्थ शब्द है ऑप्टिमिस्टिक। यह पेसिमिस्टिक का एकदम ऑपोजिट है। हिंदी में हम इसे कहेंगे आशावादी, जबकि पेसिमिस्टिक था निराशावादी। समवन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन। वह व्यक्ति जो हमेशा यह विश्वास रखता है कि अच्छी ही चीज़ होती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचने वाले को ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है, आशावादी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का अर्थ है हैविंग अनलिमिटेड पावर, एबल टू डू एनीथिंग। हैविंग अनलिमिटेड पावर अर्थात बहुत सारी पावर होना, शक्तियाँ होना। एबल टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी करने में सक्षम हो, योग्य हो, उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान वह होता है जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ होती है, वह कुछ भी कर सकता है। अतः आप समझ गए होंगे ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, हैविंग अनलिमिटेड पावर, बहुत सी पावर होना या कुछ भी कार्य करने में योग्य होना ओमनीपोटेंट कहलाता है। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है प्रेजेंट और हैविंग एन इफेक्ट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। किसी एक समय में हर जगह प्रेजेंट होना या हर जगह अपना इफेक्ट, प्रभाव डालना ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। ओमनी प्रेजेंट का हिंदी अर्थ होता है
जो हर जगह जाने में सक्षम हो या हर जगह प्रेजेंट हो, जिसका कण कण में अस्तित्व हो, उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर का ही कण कण में प्रेजेंस होती है, वह स्थापित होता है, तथा ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है परमेश्वर। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम का अर्थ होता है एन एब्रीविएशन consisting of the first letter of the each word in the name of something pronounced as a word। किसी भी वर्ड का पहला शब्द प्रोनाउंस करते हैं तो उसे एक्रोनिम कहा जाता है, एब्रीविएशन के रूप में। इसे आप हिंदी में कहेंगे संक्षिप्त रूप। किसी भी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप एक्रोनिम कहलाता है। अगर आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो इसे आप एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से समझ जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल है एड्स, AIDS। AIDS एक संक्षिप्त रूप है, एक्रोनिम है। एड्स इज़ एन एक्रोनिम फॉर, तथा इसकी फुल फॉर्म होती है एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए एक्यूरेट, आई इम्यून, डी डिफिशियंसी, एस सिंड्रोम। अतः आप समझ गए होंगे, एक्रोनिम का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। किसी बड़े शब्द का, बड़े अक्षर का संक्षिप्त रूप एक्रोनिम कहलाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का अर्थ होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो उसे एब्स्ट्रूस कहा जाता है। हिंदी में हम इसे दुर्गम कहेंगे। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का अर्थ है ए कलेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स। किसी कलाकारी का, कलात्मक वर्क का कलेक्शन करना, विच हैव ए सिमिलर फॉर्म, जिसकी एक सिमिलर फॉर्म हो, जैसे सब्जेक्ट सिमिलर हो। ऑफन दोज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट, जिसे कि बेस्ट कंसीडर किया जा सके। इसे हम हिंदी में कहेंगे संकलन। किसी भी एक जैसी दिखने वाली या एक जैसी गुण वाली चीज़ों का एकत्रित करना संकलन कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एंथोलॉजी, तथा यह वन वर्ड है बहुत सारी चीज़ों के कलात्मक कार्य को इकट्ठा करने का, एंथोलॉजी। आज के 10 वर्ड कंप्लीट हुए। मैं इसे दोबारा दोहराता हूँ जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। जिसकी एक पत्नी हो उसे मोनोगैमी कहा जाता है। सेकंड है बाईगैमी। जिसने 2 विवाह किए हुए हों उसे बाईगैमी कहा जाता है। थर्ड है पॉलीगैमी। जिसकी बहुत सारी पत्नियां हों, बहुत सारे विवाह हुए हों, उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का अर्थ होता है निराशावादी। जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है, उसे पेसिमिस्टिक कहा जाता है। तथा फिफ्थ शब्द इसका ऑपोजिट है, जो कि है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वह होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, जिसे हम हिंदी में आशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर। जिसके पास अनलिमिटेड, असीमित शक्तियां हो उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे सर्वशक्तिमान। सबसे अधिक शक्तिशाली को ओमनीपोटेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट वह होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, जिसका अस्तित्व कण कण में होता है, जिसे हम हिंदी में परमेश्वर कहते हैं। एट्थ है एक्रोनिम। किसी भी बड़े शब्द के संक्षिप्त रूप को एक्रोनिम कहा जाता है, जैसे कि एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम एक्रोनिम के रूप में या एब्रीविएशन के रूप में एड्स कहते हैं। अतः एक्रोनिम का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। तथा नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का अर्थ होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसे समझने में परेशानी हो, मुश्किल हो, उसे एब्स्ट्रूस कहते हैं। हिंदी में हम इसे दुर्गम कहेंगे।
नेक्स्ट और लास्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का अर्थ होता है कलात्मक चीज़ों का कलेक्शन करना, संकलन करना, एंथोलॉजी कहलाता है। आज के वन वर्ड समाप्त हुए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अतः इस सेशन की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।